आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में, हमारे पितरों के बारे में, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में। तो ऐसी जब आपकी लाइफ में समस्याएं आए, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, आपने सारे उपाय कर लिए, वास्तु के भी कर लिए, एस्ट्रोलॉजी के भी कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो क्या दोष हो सकता है? वंश वृद्धि नहीं होती है, घर में फ्रीक्वेंट फाइट्स लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि जो बच्चे अगर वैसे तो नहीं होते और अगर हुए भी तो कई बार उनके कोई बॉडी पार्ट्स डिफेक्टिव होते हैं, कई बार वो मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। पितृ दोष बनता कैसे है? क्यों हम बोलते हैं कि पितरों का दोष है? हमारे तो फोर फादर्स हैं, फिर उन्हें तो हमें ब्लेस ही करना चाहिए। तो आज हम ये सारी बातों के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो मृत्यु है क्या। पितृ जो बनते हैं वो मृत्यु के बाद ही बनते। तो मृत्यु क्या है? जब हमारी बॉडी से, जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वो सोल, वो आत्मा निकल जाती है, तब उसको बोलते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसने प्राण त्याग दिए, यानी जो सोल है वो इसकी बॉडी से अलग हो गई। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो उसका कनेक्शन पावर हाउस से हट जाता है। उसी तरीके से तो जब एक व्यक्ति एक सोल बन जाता है, पितृ बन जाता है, यानी जस्ट आफ्टर डेथ जो होता है वो प्रेत योनि में जाता है। तो जो हम पितृ कर्म करते हैं, यानी उनके लिए जो हम जितने भी रिचुअल्स करते हैं आफ्टर डेथ, जो रिचुअल्स करते हैं, वो सब उस सोल को पुश करते हैं कि वो अच्छे से स्वर्ग लोक को जाएं। जिनके घरों में ये रिचुअल्स नहीं होते हैं वहाँ पर वो आत्माएं, वो प्रेत आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है। यानी जो हम पिंड दान करते हैं वो एक तरीके से उन सोल्स के लिए भोजन होता है, तो उनको नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो आपको परेशानी ही देगी। इस परेशानी से आपके घर में सारी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने शरीर में है, बॉडी में है, तभी तक उसके रिश्ते हैं, तभी तक आप उसके पुत्र हो, आप बहू हो, आप वाइफ हो। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है तो वो आत्मा जो है वो एक सोल ही रह जाती है, उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं होता है। उसका आपसे सिर्फ ये जो एक आप कह लीजिए कि एक जो तमन्ना होती है या उनकी जो ग्रीड होती है वो ये होती है कि आप उनके लिए जो रिचुअल्स करते हो ताकि उनकी प्राण शक्ति को आप अपनी प्राण शक्ति काम करके उनको ऐसी दो कि वो अपने जो प्रेत योनि है उससे हट करके और वो स्वर्ग लोक को जाएं, उन्हें लिबरेशन मिले, मोक्ष मिले। तो ये होता है पितृपक्ष के या आफ्टर डेथ रिचुअल्स करने के नियम और क्यों करने चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल, ये मॉडर्न ज़माना हो गया है, हम पूजा पाठ और किसी का बर्थ हुआ तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आफ्टर डेथ लोगों के पास टाइम नहीं होता है। हमने तो 3 दिन में ही कर्म ख़त्म कर दिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बाहर जाना है, हमारे जॉब्स हैं, हमने तो 4 दिन में ही ख़त्म कर दिए। लेकिन ये समझ लो कि जैसा कि मैंने बताया कि आफ्टर डेथ वो आपके फादर, फोर फादर्स नहीं रह जाते हैं, वो पितृ बन जाते हैं। तो इसलिए उनके कर्म, उनके रिचुअल्स विधिवत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल बहुत जगहों पर मैंने देखा है कि फास्ट हो जाए काम, इसके लिए डेड बॉडीज़ को जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है वो अग्नि दे करके और उनको जला दिया जाता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो रिचुअल्स बने हैं, यानी जब हम एक जो डेड बॉडी होती है, जब हम उसमें अच्छी जो चीज़ें हम उसमें डालते हैं, आप इसको समझो कि उनमें प्राण शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। प्राण शक्ति जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा होती है वो हम क्यों डालते हैं? ताकि वो जो सोल है उसको लिबरेशन मिले, उसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। तो पीपल की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, घी, वो भी गाय का घी, वो यूज़ करते हैं, तिल यूज़ करते हैं। तिल की सिग्निफिकेंस मैंने पहले भी बताई है। तिल की सिग्निफिकेंस ऐसी होती है कि अगर आप 32 किलो सोना रखें और एक हाथ में एक मुट्ठी तिल रखें तो वो उसी के बराबर, यानी तिल का दान जो है वो आप समझ सकते हो कि उसकी महत्वता कितनी होती है। इसीलिए जो पितृकर्म होते हैं, पितृपक्ष होते हैं, उसमें हम अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको पानी में तिल डाल के या भोजन में तिल का इस्तेमाल करके भी देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्राणिक चीज़ें हम उनको देंगे, जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी वाली चीज़ें हम उनको देंगे, उतने ज़्यादा उनको मोक्ष मिलेंगे, वो खुश रहेंगे और हमें ब्लेस करेंगे। साल में 15 दिन के जो पितृपक्ष आते हैं, कहते हैं कि भगवान उस टाइम पर सारे पितरों को धरती पर भेजते हैं
कि आप जाओ और आपके जो भी घर वाले हैं उनसे जो भी आपको ग्रहण होता है वो लेकर के आप आगे के लिए, मुक्ति के लिए, आगे के लिए प्रस्थान करो। सो वो 15 दिन तो पितृपक्ष के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनमें हमको अपने पितरों के लिए सब काम करने चाहिए। पितृपक्ष में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि हमें शेव नहीं करना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होने चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्या ऐसा करने से हमारे पितृ नाराज़ होते हैं? नहीं, ऐसा करने से होता ये है कि वो 15 दिन हम डेडिकेट करते हैं अपने एंसेस्टर्स को, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने जो हमें डीएनए, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है आज अच्छा बुरा, आप जिंदा हो, चल रहे हो, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर, आपके पितरों की वजह से ही है। तो वो 15 दिन हम फुल्ली उनको डेडिकेट करते हैं, उनके अच्छे कर्मों को याद करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं। और जो हम कौवे को खिलाते हैं या गाय को खिलाते हैं वो इसलिए खिलाते हैं कि इनके द्वारा ही उनको ये भोजन प्राप्त होगा। भोजन बोलते हैं कि ब्राह्मण को, जिस घर में अगर आप पितृपक्ष कर रहे हो तो ब्राह्मण को घर में भोजन कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पितृ हैं वो ब्राह्मण द्वारा भोजन बहुत ही ईजिली ग्रहण करते हैं। जब ब्राह्मण आपके घर में आए तो आपको उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, उसको अच्छे से खाना खिलाना है। और खाना खाते टाइम भी बहुत बार उससे सारी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि बोलते हैं पितृ जो हैं वो बहुत शांति से अपना खाना ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो उस टाइम ब्राह्मण को बहुत शांत भाव से खाना खिलाना चाहिए। दान दक्षिणा, कपड़े जो आपको देना है उनके लिए, धोती या जो भी जिसके लिए भी आप कर रहे हो वो जो पहनते हैं, लेडी हैं, जेंट्स हैं, उसके हिसाब से उनको कपड़े देने चाहिए। कि सारी तरीके से आप ये दे सकते हो उनको। जो कुश का आसन आता है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्राण शक्ति ज़्यादा होती है, वो चीज़ें आप ब्राह्मण को दान कर सकते हो। इसके अलावा पितृपक्ष में जिस दिन भी आपके पितरों की डेथ हुई है तो वो हम तिथि के अनुसार मनाते हैं। जैसे किसी की एकादशी को हुई है, किसी की पूर्णिमा, तो जो पहला पितृपक्ष का डे होता है वो पूर्णिमा का होता है। तो जिनकी डेथ पूर्णिमा के दिन हुई है उनके लिए जो पितृकर्म होते हैं, जो भी हम घर में भोज बनाते हैं, अन्नदान करते हैं, वो सब पूर्णिमा को करेंगे। जिनकी द्वादशी है, एकादशी है, त्रयोदशी है, उस हिसाब से। लेकिन जो सर्व पितृ अमावस्या होती है, यानी लास्ट डे ऑफ पितृपक्ष, उस दिन सबको, भले ही आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए जो कर दिया है, लेकिन मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आप बहुत ज़्यादा लंबी तक तो नहीं जानते हो ना कि हमारे कौन थे एंसेस्टर्स, डीएनए कहाँ से आया है और वो उनकी डेथ किस तिथि पे हुई थी। तो जो सर्व पितृ अमावस्या होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिनको नहीं पता है कि उनको, उनके पितरों की जो डेथ है वो किस दिन हुई है, किस तिथि पर हुई है। तो सर्व पितृ अमावस्या पर अगर आप दान करते हो तो आपके पितृ कोई भी हो, कहीं भी हो, वो उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। ये वास्तु कोर्स में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में क्या क्या जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, बिग स्केल पे इश्यूज़ हो रहे हैं, जो मुझे बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे थे। तो मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, मेडिटेशन ट्राई कर ली, लेकिन ये जो वास्तु कोर्स है उसने मुझे एक लाइन दे दी, एक गाइडेंस दे दिया, हाउ टू energize my home in a most positive way. So many thanks Pallavi. Glad the book is there. I can fall back on to for any solution. सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पल्लवी जी कि वो ये कोर्स सिखा रही है और कंप्लीट सिखा रही है, जहाँ A to Z आई थिंक वास्तु में सब हम लोग को सीखने मिल जाता है और इजीली हम कनेक्ट कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं। द बुक इज़ ऑल्सो कंप्लीट, सो सौरभ जी को भी थैंक यू कि वो बुक सिर्फ पढ़ने में इतनी ईजी टू अंडरस्टैंड है कि बहुत बारी सिर्फ बुक पढ़ने से भी आंसर्स मिल जाते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, द होल कोर्स इज़ वेरी फ्री फ्लोइंग। ऐसे कहीं लगता नहीं है कि कुछ छूट रहा है, कि ये नहीं सिखाया है, कि ये रह गया है, और फिर भी कुछ हो तो शी इज़ ऑलवेज देयर टू आंसर। So we are very thankful.